अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर कैसा होगा जहां रात को भी जिंदगी जागती रहती है, जहां समंदर की लहरें शहर के किनारे से टकराती हैं और जहां करोड़ों लोग एक साथ एक ही वक्त में अपने अपने ख्वाब लेकर जीते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे मसरूफ और सबसे दिलचस्प शहर कराची की। ये वो शहर है जिसे लोग रोशनियों का शहर भी कहते हैं और कुछ लोग उसे मनी पाकिस्तान भी कहते हैं। लेकिन क्यों? आखिर इस शहर में ऐसा क्या खास है कि उसे ये नाम मिले? क्या आप जानते हैं कि कराची कभी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत हुआ करता था? क्या आपको पता है कि ये शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शुमार होता है? और क्या आप जानते हैं कि इस शहर की कहानी एक छोटी सी माही गीरों की बस्ती से शुरू हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। हम बात करेंगे कराची की तारीख की, उसकी सकाफत की, उसके लोगों के रहन सहन की, उसकी मईशत की, उसके मशहूर मकामात की और कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप कराची के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि दरमियान में हम एक ऐसा राज भी बताएंगे जो शायद खुद कराची में रहने वाले बहुत से लोगों को भी मालूम ना हो। और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए दुनिया भर के और भी शहरों और ममालिक की कहानियां लेकर आते रहें। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं इस सफ़र को। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। अगर हम बात करें आबादी की तो कराची की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ये तादाद 2 करोड़ के करीब भी पहुँच जाती है। ज़रा सोचें दोस्तों, 2 करोड़ लोग एक ही शहर में। ये तादाद कई छोटे ममालिक की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर हम मवाजना करें तो कराची की आबादी सिंगापुर, न्यूजीलैंड और कई यूरोपीय ममालिक की मुकम्मल आबादी से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि कराची को दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक शुमार किया जाता है। रकबे के लिहाज से भी ये शहर बहुत वसी है और ये अरबी समंदर यानी बहरे अरब के किनारे आबाद है, जिसकी वजह से उसे पाकिस्तान का सबसे अहम बंदरगाही शहर भी कहा जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सुने। क्या आपको मालूम है कि कराची कभी एक छोटा सा माही गीरों का गांव हुआ करता था? जी हाँ, 18वीं सदी में ये जगह कोलाची के नाम से जानी जाती थी और यहाँ सिर्फ चंद सौ माहीगीर खानदान रहते थे जो समंदर से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे। फिर बरतानवी दौर में अंग्रेज़ों ने इस जगह की अहमियत को पहचाना, क्योंकि ये समंदर के किनारे वाक़ था और तिजारत के लिए बेहतरीन जगह थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ बंदरगाह बनाई और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा सा गांव एक बड़े शहर में तब्दील होना शुरू हो गया। और फिर 1947 में जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो कराची को पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कराची कभी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत हुआ करता था और ये एजाज़ उसे 1960 की दहाई तक हासिल रहा, जिसके बाद दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कराची ने अपनी अहमियत कभी नहीं खोई, बल्कि आज भी ये पाकिस्तान का मुआशी दिल समझा जाता है। अब बात करते हैं 14 अगस्त की, जो पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। क्या आप जानते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का बानी कहा जाता है, वो खुद कराची में पैदा हुए थे? जी हाँ, कायद आज़म की जाए पैदाइश कराची ही थी और आज भी उनका मज़ार, जिसे मज़ार कायद कहा जाता है, कराची के दिल में वाक़े है। हर साल 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाया जाता है, लेकिन कराची में उस दिन का माहौल कुछ ख़ास ही होता है। सब्ज़ हिलाली परचम हर गली, हर घर, हर गाड़ी पर लहराता नज़र आता है। रात को मज़ार कायद पर खुसूसी रोशनियाँ की जाती हैं और लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँचकर अपने कायद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सड़कों पर गाने बजते हैं, नौजवान मोटरसाइकिलों पर परचम लहराते घूमते हैं और पूरा शहर एक अजीब से जोश और जज्बे में डूब जाता है। ये मंजर देखने वाला होता है और अगर आप कभी 14 अगस्त को कराची में हों तो यकीन माने ये एक ऐसा तजुर्बा होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अब चलें एक और दिलचस्प राज की तरफ। क्या आप जानते हैं कि कराची को मनी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि इस शहर में पाकिस्तान के हर सूबे और हर इलाके के लोग रहते हैं। यहाँ सिंधी, पंजाबी, पश्तून, बलोची, मुहाजिर, सिराइकी और कई दूसरी ज़बानें बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। यही वजह है कि कराची की सड़कों पर आपको एक ही वक्त में कई मुख्तलिफ ज़बानें सुनने को मिलेंगी, कई मुख्तलिफ रकाफ़तें देखने को मिलेंगी और कई तरह के खाने चखने को मिलेंगे। ये तनव्वो ही कराची की असल खूबसूरती है।
आपको यहाँ पंजाबी ढाबे भी मिलेंगे, पश्तून कहवा खाने भी, सिंधी बिरयानी की दुकानें भी और मुहाजिर बरादरी के मशहूर निहारी और कबाब भी। यही वो चीज़ है जो कराची को बाकी दुनिया के शहरों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ आपको पूरे पाकिस्तान की झलक एक ही शहर में मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की ज़िंदगी और तर्ज रिहाइश की। कराची में ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है। लोग सुबह सवेरे अपने काम पर निकल जाते हैं और रात गए तक शहर की रौनकें जारी रहती हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको हर वक्त रश नज़र आएगा, चाहे वो सुबह का वक्त हो या आधी रात का। कराची को शहर कायद भी कहा जाता है और ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और रोज़ी रोटी कमाने के लिए दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ बसते हैं। लेकिन इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के साथ साथ कराची में कुछ मसाइल भी हैं, जैसे कि ट्रैफिक जाम, पानी की कमी और बिजली की लोड शेडिंग। लेकिन इसके बावजूद कराची के लोगों का जज्बा कभी कम नहीं होता। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और किसी भी मेहमान का इस्तकबाल दिल खोल कर करते हैं। अब आते हैं कराची की मईशत की तरफ, जो कि उस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। कराची को पाकिस्तान का मुआशी हब कहा जाता है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। अगरचे कराची की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये शहर पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP में तकरीबन 20% से भी ज़्यादा हिस्सा डालता है। यानी सोचे दोस्तों, पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी एक शहर से आता है। कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह वाक़े है, जिसे पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट कहा जाता है, और यहीं से पाकिस्तान की ज़्यादातर दरामदात और बरामदात होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं वाक़े है, जिसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, और ये जनूबी एशिया की सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक रही है। इसके अलावा कराची में टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और IT जैसी सनतें बहुत बड़े पैमाने पर काम करती हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंकों और कॉरपोरेट कंपनियों के हेड ऑफिस भी कराची में ही मौजूद हैं। पाकिस्तानी करेंसी रुपया है और कराची में मेयार ज़िंदगी बाकी शहरों के मुकाबले में कुछ बुलंद है, लेकिन यहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क भी बहुत वाज़े नज़र आता है। आपको यहाँ एक तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और जदीद इमारतें नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ कच्ची आबादियां भी मौजूद हैं। ये तजाद भी इस शहर की एक पहचान है। अब दोस्तों एक लम्हे के लिए रुकें, क्योंकि अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे हैरानकुन और वायरल हकायक की जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। क्या आप जानते हैं कि कराची दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल है जहां मुसलसल 24 घंटे कारोबार चलता रहता है। रात के 2 बजे भी आपको यहाँ खुले हुए रेस्टोरेंट्स और चाय के ढाबे मिल जाएंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि कराची का नाम कोलाची के नाम से मंसूब है, जो एक मकामी माहीगीर खातून का नाम था जिसने सबसे पहले यहाँ बस्ती बसाई थी। इसी तरह क्या आपको मालूम है कि कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर मौजूद है, जिसे कराची ज़ू कहा जाता है, और ये बरसगीर के कदीम तरीन चिड़ियाघरों में से एक है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि कराची में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलती है, जिसे ईदी फाउंडेशन कहा जाता है। अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा समाजी कारकुन समझा जाता है, उन्होंने ये फाउंडेशन कराची से ही शुरू की थी और आज ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर दर्ज है। जरा सोचें दोस्तों, एक आम से आदमी ने कराची की गलियों से शुरू होकर पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। यह है कराची के लोगों के जज्बे की ताकत। चलें अब बात करते हैं यहाँ की सकाफत और खानों की, जो कि कराची की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो कराची आपके लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ की मशहूर बिरयानी, जिसे कराची बिरयानी कहा जाता है, पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा नहारी, हलीम, सेख कबाब, बहारी कबाब और चाट जैसे पकवान यहाँ की सड़कों पर हर जगह मिलते हैं। रात को जब पूरा शहर जागता है तो ब्रेंस रोड जैसी जगहें खाने के शौकीन लोगों से भरी रहती हैं। यहाँ की सी फूड यानी समंदरी ग़िज़ा भी बहुत मशहूर है, क्योंकि कराची समंदर के किनारे वाक़े है, तो यहाँ ताज़ा मछली और झींगे बहुत आसानी से और सस्ते दामों मिल जाते हैं। कराची के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत जिंदा दिल है। आपको रात के किसी भी पहर यहाँ लोग सड़कों पर, होटलों में और साहिल समंदर पर घूमते फिरते नजर। अब दोस्तों एक और दिलचस्प चीज़ की तरफ चलते हैं, और वो है कराची की मशहूर जगह जहाँ हर साल लाखों लोग सैर के लिए आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मज़ार कायद की, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा है।
ये एक शानदार सफ़ेद संगमरमर की इमारत है जो दूर से ही नज़र आती है और रात के वक्त जब इस पर रोशनियां होती हैं तो इसका मंजर इंतहाई खूबसूरत लगता है। इसके बाद बात करते हैं क्लिफ्टन बीच की, जो कराची का सबसे मशहूर साहिल समंदर है। यहाँ लोग ऊंट और घोड़े की सवारी करते हैं, रेत पर चहलकदमी करते हैं और गुरूब आफ्ताब का खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। इसी के करीब दो दरिया नामी जगह भी है जहाँ शाम के वक्त बहुत रौनक होती है और लोग खाने पीने और साहिल के मज़े लेने आते हैं। इसके अलावा मोहटा पैलेस भी एक तारीखी इमारत है जो बरतानवी दौर की खूबसूरत तर्ज तामीर का नमूना है। फ्रियर हॉल भी एक मशहूर तारीखी मकाम है जहाँ एक खूबसूरत लाइब्रेरी और बागात मौजूद हैं। एम्प्रेस मार्केट एक कदीम बाजार है जो अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था और आज भी यहाँ ख़रीदारी के लिए लोगों का हुजूम रहता है। पोर्ट ग्रैंड एक जदीद तफरीही मकाम है जहाँ समंदर के किनारे मुख्तलिफ रेस्तरां और तफरीही सरगर्मियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान भी कराची में वाक़ है जहाँ पाकिस्तान की कदीम तारीख़ और तहज़ीब के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अगर आप फितरत से मोहब्बत करते हैं तो हॉक्स बे और फ्रेंच बीच भी कराची के करीब मौजूद खूबसूरत साहिली मकामात हैं जहाँ कछुए अंडे देने आते हैं और ये मंजर देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अब ज़रा सोचें दोस्तों, एक ऐसा शहर जहाँ एक तरफ जदीद इमारतें और कारोबारी मराकज़ हैं और दूसरी तरफ समंदर के किनारे कुदरती खूबसूरती भी मौजूद है। यही तज़ाद और यही तनव्वो कराची को एक मुनफरिद शहर बनाता है। अब बात करते हैं यहाँ के सफ़र और ट्रांसपोर्ट की। कराची में सफ़र करने के कई तरीक़े हैं। यहाँ रक्शा, जिसे मकामी ज़ुबान में ऑटो कहा जाता है, सबसे आम सवारी है। इसके अलावा चिंची रक्शा भी बहुत मशहूर है जो कम पैसों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। हाल ही में कराची में एक जदीद बस सर्विस भी शुरू की गई है जिसे पीपल्स बस सर्विस कहा जाता है, जो सुस्ती और आरामदेह सफ़र की सहूलत फराहम करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कभी कराची जाएं तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें और वो है यहाँ का ट्रैफ़िक। कराची का ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और कभी कभार अफरा तफरी का शिकार होता है, ख़ास तौर पर शाम के औकात में। लेकिन इस अफरा तफरी में भी एक अजीब सा नज़्म मौजूद है और यही कराची की असल ज़िंदगी है। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। कराची का मौसम ज़्यादातर गर्म और मरतूब रहता है क्योंकि ये समंदर के किनारे वाक़ है। यहाँ सर्दियों का मौसम बहुत मुख्तसर होता है और ज़्यादातर साल गर्मी का मौसम रहता है। लेकिन समंदर की कुर्बत की वजह से यहाँ हवा में नमी ज़्यादा होती है जिससे गर्मी कुछ ज़्यादा महसूस होती है। कराची में बारिशें कम होती हैं, लेकिन जब मानसून का मौसम आता है तो कभी कभार शदीद बारिशें भी होती हैं जो शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कराची के साहिल पर हमेशा एक ठंडी हवा चलती रहती है जिसे मकामी लोग समंदर की हवा कहते हैं और यही हवा इस शहर को दूसरे गर्म शहरों के मुकाबले में कुछ काबिल बर्दाश्त बनाती है। अब दोस्तों, वक्त आ गया है कुछ ऐसे इंतहाई और मुनफरिद हकायक जानने का जो कराची को बाकी शहरों से अलग करते हैं। सबसे पहले, कराची पाकिस्तान का सबसे मुतनव्वे सकाफती और लिसानी शहर है जहां 100 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। दूसरा, ये शहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और सबसे बड़ा सनती मरकज़ होने की वजह से मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। तीसरा, कराची में दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना समाजी खिदमत की तंजीम मौजूद है जो कि इधी फाउंडेशन है। चौथा, ये शहर एक वक्त में पूरे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रह चुका है। पांचवा, कराची की आबादी इतनी ज़्यादा है कि ये कई छोटे ममालिक की मजमूई आबादी से भी तजावुज़ कर जाती है। और छठा, यहाँ की नाइट लाइफ इतनी जिंदा दिल है कि उसे शहर जो कभी नहीं सोता कहा जाता है। ये सब बातें मिलकर कराची को एक इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प शहर बनाती हैं। अब सोचें दोस्तों, अगर आप कभी कराची जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? सुबह के वक्त मज़ार कायद जाकर कायद आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करें। दोपहर में ब्रेंट्स रोड पर जाकर मकामी खानों का लुत्फ़ उठाएं। शाम के वक्त क्लिफ्टन बीच पर जाकर गुरूब आफ्ताब देखें और रात को पोर्ट ग्रैंड या दो दरिया जैसी जगहों पर जाकर शहर की रौनक का मजा लें। यही वो सफ़र है जो कराची के हकीकी रंग आपको दिखाएगा। इस शहर में एक अजीब सी तवानाई है, एक ऐसा जज्बा जो यहाँ के लोगों में बिस्ता है। चाहे कितने ही मसाइल क्यों ना हो, बिजली जाए, पानी की कमी हो या ट्रैफिक का मसला, कराची के लोग कभी हिम्मत नहीं हारते। यही वो जज्बा है जिसे लोग कराची स्पिरिट कहते हैं। दोस्तों, कराची सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये एक एहसास है। ये एक ऐसी जगह है जहां समंदर की लहरें और शहर की हलचल एक साथ मिलकर एक मुनफरिद माहौल बनाती हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको दुनिया भर के मजीद शहरों और ममालिक की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा मुल्क या शहर देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में।